हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। पहले सोशल एंड जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद में लव लाइफ एंड करियर भी देखेंगे बाद में। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी के लिए भी बाद में कार्ड्स लेंगे हम, फिर गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। अभी हम जनरल बात करेंगे, सोशल जनरल, उसके बाद में लव लाइफ पर आते हैं, फिर करियर। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ओके, चलो। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड प्लस गाइडेंस फॉर एरीज एंड बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स। चलो बात करते हैं, तो जनरल एंड सोशल लाइफ की बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे हम, फर्स्ट 3 कार्ड्स। ठीक है, आपने काफ़ी टाइम से अपनी असली पावर को दबा के रखा था। मतलब आप सोचते थे कि नहीं यार, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं अपने तक ही रखूंगा सीक्रेट, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि लोग कहेंगे कि तू तो बहुत ग्रेट है, ये है वो है। और अचानक से मतलब आप वो नहीं चाहते थे कि लोग आपसे जेलस हो, या तो मतलब आप नहीं चाहते थे अपना पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब करना। ठीक है, ये बात हो सकती है कहीं पर आपको ये नहीं लग रहा था कि लोग जेलस ना हो जाएं, या आपको फिर ऐसा भी होता है ना, हमारे पास कुछ अच्छा है तो उसको नज़र ना लगे। बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन आप और कोई और ये भी वजह हो सकती है कि आप किसी के लिए ऐसा कर रहे थे कि किसी को बुरा ना लगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो आपने काफ़ी टाइम से अपनी असली पावर को दबा के रखा था। लोगों के बीच आप स्ट्रांग हो पर थके हुए हो। मतलब कैसे, लोगों के बीच में आप रहकर भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी अंदर से ना थकान महसूस होती है आपको। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है मुझे, या कभी फिजिकल रेस्ट की, ऐसे आपको फील होता है। ठीक है, अब ट्रुथ ये सामने आएगा कि मैं सबको संभालते संभालते खुद को इग्नोर कर रहा हूँ या रही हूँ। ये आपको सच्चाई सामने आएगी, बेपर्दा होगी ये सच्चाई आपकी खुद की, क्योंकि आप है ना सच में लोगों को बहुत ज़्यादा देते हो, गिविंग एनर्जी में रहते हो, इसी से आप ही ड्रेन हो रहे हो और आपका खुद की तरफ ही ध्यान नहीं रह पा रहा है। तो ये सच्चाई आप जानोगे। एंड ये किसी से बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी आपको, ये आपके दिमाग में आएगा, ये फील आप करोगे। ठीक है, टेम्पररी विड्रॉल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो सोशल डिटॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टेम्पररीली आप लोगों से दूरियां बना लोगे। न्यू स्पार्क, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो किसी आइडिया या रोल को लेकर आप थोड़ा सा पैशनेट बने रहोगे। ठीक है, ये बात रहेगी। एंड एक नई शुरुआत फिर से आप करोगे, लेकिन अपने बाउंड्रीज के साथ, अपने शर्तों के साथ। लेसन यहाँ पर क्या सिखाया आपने, तो पावर का मतलब लाउड होना नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, चुप रहना भी पावर ही है। ठीक है, अगर आपने कुछ चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी है, तो कहीं ना कहीं पर आपको पहले लगता था कि नहीं, इस वजह से अब मेरे साथ ये हो रहा है। अगर आपने कुछ बातें बता भी दी ना, यानी आपने उसको छुपा के रखा था या रखा है बस इसलिए क्योंकि आपका पर्सनल स्पेस ख़राब ना हो, या वही 2-4 चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। लेकिन कभी कभी चुप रहना भी सही होता है। ठीक है, वो भी एक पावर होती है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्मिक ट्रुथ अचानक और फास्ट आएगा सामने। ठीक है, मैसेज या रियलाइजेशन या इनर क्लैरिटी, ये सबसे आपके सामने सच्चाई आ सकती है। आपके पर्सन की ओर से सडनली मैसेजेस आ जाए, या बातचीत हो आपकी तो आपको कुछ समझ में आए, या किसी और के थ्रू, ये भी हो सकता है। न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स भी आएंगे और बहुत फास्ट आएंगे, और एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपकी तरफ आएंगे। ये बात भी है, सब कुछ इतना सडनली चेंज होगा ना कि आपको समझ में ही नहीं आएगा मुझे करना क्या था, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, होप आपको थी पर इल्यूजन भी था। आपने उम्मीद तो रखी थी, लेकिन किसी इल्यूजन में भी फंसे हुए थे अब तक, किसी रिश्ते को लेकर तो, या किसी पर्सन को लेकर, तो उसमें से भी बाहर आओगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो भी दूर हटती हुई नजर आएगी यहाँ पर। लेकिन एक बात और है कि हार्ट ब्रेक का मतलब लॉस नहीं होता है, इल्यूजन का टूटना होता है, इस बात को समझ लो। कोई भी वहम था वो टूट रहा है आपका किसी को लेकर, इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट ब्रेक हो गया अब तो दुनिया भर का सारा दुख आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं आजकल, कोई इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता भी नहीं है। आप भी मत दो, अपने ऊपर फोकस करो। जिसकी जैसी फितरत होती है वो वैसे ही तो बिहेव करेगा या करेगी, जिसके पास जो है वही तो देगा ना, या वो या देगी, यही बात है। तो आपके पास अच्छा ही थी, आपने दी, प्योर लव था, लेकिन सामने वाले के पास वही था, बिटरनेस, ब्रेक करना, दिल तोड़ना, हार्ट ब्रेक करना, यही चीज़ें थी। वो उसने कर दिया तो उसको छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, और ऐसा सब में से निकलकर सिंगल हो रहे हो तो ठीक है, हर कोई एक जैसे नहीं होते हैं, तो न्यू पर्सन की तरफ फोकस करो। एंड खुश रहो, सबसे पहली और बहुत बड़ी अहम बात है खुश रहना। ठीक है,
किसी पर्सन के इंटेंशंस का सच आपके सामने आ चुका रहेगा, ठीक है, या समझ पाओगे, आप पहले ही समझ जाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन डिलेड कम्युनिकेशन का ट्रुथ आपके सामने आएगा, ठीक है, और मतलब रियलिटी क्या है ना लोगों की वो समझ पाओगे। आप ये समझोगे कि आप जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे ही नहीं कभी, इस बात को आप समझ पाओगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज इक्वल टू 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट इक्वल टू इमोशनल क्लैरिटी और पनिशमेंट, ये सब कुछ नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब हार्ट ब्रेक का मतलब वो नहीं होता है। लेसन क्या लिया आपने? ट्रू हीलिंग तब होती है जब आप खुद को चूज़ करो, ठीक है, किसी और को नहीं। करियर एंड मनी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना इसलिए। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड, ठीक है, ये 4 कार्ड्स के साथ बात करते हैं। तो कार्मिक ट्रुथ यहाँ पर ऐसा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, स्टेबल हो, पर ओवर बर्डनड भी हो, ठीक है, ये बात समझ लो आप। रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात होता है, स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ओवर बर्डन होना सही नहीं है। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा आराम दो, शांत रखो अपने आप को। आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन के बिना काम कर रहे हो, ये सही नहीं है। जहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन हो, दिमाग दिल सब पूरे तरीके से सेटिस्फाइड रहे, ऐसे फील्ड में काम करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, या ऐसा कोई काम करो। पेज ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर आपका काम सिर्फ पैसा नहीं, सोल से कनेक्टेड भी होना चाहिए, मतलब आपका दिल भी उसमें लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काम में ज़्यादा थकान नहीं होती, और थकान हुई तो भी महसूस नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर शिफ्ट क्या होगा? तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरलोड, थकान। डेथ कार्ड भी है यहाँ पर, तो मेजर कार्मिक एंडिंग, पुराना रोल ख़त्म हो रहा है आपका, पुराने इनकम पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, और पुराना सेल्फ इमेज भी आपका चेंज हो जाएगा, जो आप खुद को समझ रहे थे। 31 दिसंबर तक आप क्लैरिटी फील करोगे। आप 2026 में पुराने तरीके से काम नहीं करोगे, नहीं कर सकते, यह आप समझ पाओगे, ठीक है। लेसन आपने क्या लिया है इन सबसे 2025 में, या पहले से लेके अब तक जो करियर में चलता आ रहा है? तो जो आपको एग्जॉस्ट करता है वो आपका डेस्टिनी नहीं होता है, ठीक है। वो करियर एक हद तक पैसा तो दे सकता है, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं, तो हेल्थ भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है, स्ट्रेंथ के साथ, मतलब सोशल लाइफ के लिए बात करें एक वन वर्ड में, तो आप वीक नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, मतलब, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करें लव लाइफ के लिए, तो आप ब्रोकन नहीं हो, टूटे हुए नहीं हो आप। डेथ की बात करें तो रीबॉर्न हो रहे हो आप, एक नया शुरुआत। ट्रुथ ये है कि आप 2026 में एंट्री लाइटर, वाइजर और इमोशनली ऑनेस्ट वर्जन के साथ करने वाले हो, ठीक है, ये सच्चाई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो है 6 ऑफ कप्स, रूट, कार्मिक ट्रुथ, पास्ट का अनरिजॉल्व्ड कार्मिक लूप, कोई पुराना कनेक्शन, मेमोरी, पैटर्न या इमोशनल अटैचमेंट अब पूरी तरह से सामने आएगा हील होने के लिए, ठीक है। और एरीज को रियलाइज़ होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि मैं वही इंसान नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पहले था या थी। नॉस्टैल्जिया इज़ नॉट इज इक्वल टू फ्यूचर। नॉस्टैल्जिया ने पास्ट की यादों में रहना, ये कोई फ्यूचर नहीं होता, ये सिर्फ एक हरकत हो सकती है, या पास्ट में जो हुआ था वो अभी फ्यूचर में नहीं लेकर जाना है हमको। चाइल्डहुड वुंड, ओल्ड लव या पुराना सोशल रोल, सब ट्रूथ दिखेगा आपके सामने, सबका सच्चाई आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। मेजर अरकानाज में है यहाँ पर स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो, ठीक है। कम टू द एज, चेंज इन द विंड, टू द सी, ओके। अपना केयर करो, लेकिन है ना, हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने नर्चर करो। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, जो ज़रूरत नहीं है, या फिर कर्मा का रोल है, कार्मिक साइकिल है, रिश्ता हो या कोई करियर, सोशल या जो भी बात हो, तो वो कम टू द एज, अब एंडिंग में आ गया है, एंड हो रहा है वो सब कुछ, ठीक है, एंड होने के कगार पर खड़ा है। चेंज इन द विंड, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ जो अभी चल रहा था वो नहीं चलेगा, हवाएं अब अपनी दिशाएं बदल रही है, तो आपके लाइफ में चेंजेस पॉजिटिवली आ रहे हैं, कुछ एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। अब तक मानो चल रहा था, चलने दो वाली एनर्जी थी, तो अब डायरेक्शन में बिल्कुल फोकस होकर आगे बढ़ने का वक्त रहेगा आप। स्टेबिलिटी, एल्केमी, बाउंड्रीज, ओके। देखिए यहाँ पर ऐसा है आपके लिए मैसेज कि स्टेबिलिटी के साथ ऐसा है,
मैं अब अपनी ज़मीन पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, इस तरह से। मतलब ओरेकल मैसेज आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट्स की तरफ से क्या है, तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपके लाइफ में जो केओस, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स या अनसर्टनिटी यानी अनिश्चितता थी, उसका फेज़ एंड हो रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है। ये रहेगा। अपनी एनर्जी को बार बार एक्सप्लेन मत करो किसी के पास, मतलब हर बार अपने आप का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी बात को लेकर। ठीक है, एरीज के लिए कार्मिक ट्रूथ ऐसा रहेगा कि विद दिस कार्ड कि आप लोगों से अप्रूवल लेने की जगह सेल्फ एंकरिंग सीख रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल, इमोशनल या स्पिरिचुअल किसी भी एरिया में सॉलिड बेस बन रहा है आपका। ठीक है, जो आपको पसंद हो, फाइनेंशियली, करियर, इमोशनल या रिश्ते मतलब है ना, या फिर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है आपको। अफर्मेशन क्या रहेगा आपके लिए, मैं जहाँ हूँ वही मेरी फाउंडेशन है। ठीक है, ये आपके लिए अफर्मेशन रहेगा। एल्केमी, यहाँ पर मैसेज ऐसा है आपके लिए, मैं जो छूता हूँ वही मेरी शक्ति बन रहा है। इस तरह से मतलब अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए। आपने जो दुख, रिजेक्शन, बिट्रेल या स्ट्रगल झेला है वो वेस्ट नहीं गया है। ठीक है, आपका पेन अब विजडम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस बात को समझ लो। जो पेन था ना, एल्केमी, एल्केमिस्ट कौन होता है, जो पत्थर से गोल्ड बनाता है, ऐसा कुछ है ना, वो स्टोरी आपको पता होगी। तो वही है यहाँ पर, आपने जो पेन सहा है ना, वही आपको अभी विजडम, पेन अब विजडम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका। तो यही होता है पत्थर से सोना बनना। आपने जो दुख, रिजेक्शन, बिट्रेल और स्ट्रगल देखा है ना, वो वेस्ट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। एरीज के लिए कार्मिक ट्रुथ, आप विक्टिम फेज से बाहर आ चुके हो, आप अपनी कहानी से दूसरों को इंस्पायर करने के लिए हो। ठीक है, ये बात रहेगी। एल्केमी यहाँ पर कार्ड क्या कहता है, तो आपकी स्टोरी ही आपका मेडिसिन है। अफर्मेशंस आपके लिए, अफर्मेशन यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा, तो मैं अपने अनुभव को रोशनी में बदल रहा हूँ या रही हूँ। बाउंड्रीज, मेरा हाँ और मेरा ना पवित्र है। अपनी बाउंड्रीज को हमेशा ऑनर करना है आपने। ठीक है, अब आप सबके लिए अवेलेबल रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे, इस बात को आप समझ पाओगे। इसके लिए आपने बर्थ नहीं लिया है कि सबके लिए अवेलेबल हो, जब भी हो, जहाँ भी हो, हाँ मैं हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद भी आपको, मतलब हम गिव एंड टेक की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, लेकिन इतना होने के बाद भी आपको किसी ने भी अप्रिशिएट तो नहीं किया, थोड़ा सा आपके बारे में सोचा तक नहीं आपको पेन देने से पहले। ठीक है, आपने तो ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं था। ओवर गिविंग, इमोशनल लीकेज या कार्मिक ड्रेनिंग का फाइनल स्टॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी बाउंड्री सेट कर दी है आपने। आप समझ गए हो अभी कार्मिक ट्रुथ कि जो मेरी लिमिट का सम्मान नहीं करते वो मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपने अभी अपने आप को समझा लिया, ये सच्चाई आप जान गए हो। प्रैक्टिकल साइन क्या होगा, किसी से डिस्टेंस लेना या किसी को डिस्टेंस देना, दूर होना, कम बोलना, क्लियर रहना, गिल्ट के बिना नहीं कहना, किसी को ना कहना भी आपको आना चाहिए, वो अभी आएगा। अफर्मेशन क्या रहेगा आपके लिए, मैं अपनी एनर्जी का रक्षक या रक्षिका हूँ, इस तरह से। मैं आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई एनर्जीज, इस तरह से। ठीक है, फाइनल ओरेकल ब्लेसिंग फॉर एरीज आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर ब्लेसिंग, तो 21 to 31 2025, 21 to 31 दिसंबर 2025 आपके लिए ब्लेसिंग है। स्टेबिलिटी प्लस एल्केमी प्लस बाउंड्रीज के साथ, ग्राउंडेड पावर, ट्रांसफॉर्म्ड सोल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हार्ट, ये रहेगा। ठीक है, यूनिवर्स की ओर से मैसेज क्या है आपके लिए, आप अब स्ट्रगल से नहीं, क्लैरिटी से मैनिफेस्ट करोगे जो भी चाहते हो अपने लाइफ में। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, और जो देख रहे हैं वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी की बात करते हैं। क्लोज्ड ऑफ, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी एक दूसरे से हो सकता है कि थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, रेसिस्ट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, ज़्यादा पास नहीं आना, या इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया इनके बीच में, से दूर रख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर ही गए थे और कोई बात थी नहीं। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, देखिए डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिएगा, सारी चीज़ें होगी। तो इनके बीच में भी वो ऐसा टाइम आएगा कि रिलीज़ करना है इनको, रिलीज़ कंट्रोल वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो जो इनके लिए सही नहीं है, ठीक है, ऑल इज़ वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड, जो हाईएस्ट गुड के लिए सही है उसी के ऊपर वर्क चल रहा है अभी, और जो नहीं है वो हट जाएगा, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्रस्ट इश्यूज़ इनके भीतर बहुत सारे बढ़ जाएंगे इन दिनों।
थोड़े ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड पैशनेट रिलेशनशिप को एंजॉय तो किए थे, एक्सपीरियंस तो किए थे, लेकिन अब ऐसा है कि ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए रहता है, अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म के लिए कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगर इश्यूज़ इनके ज़्यादा बढ़ेंगे। देखिए इनको ना ट्रैप्ड फील होता है, फियर की एनर्जी भी है, एंड इस रिलेशनशिप में रुकना नहीं है, डिसहार्मोनी की एनर्जी है, ट्रिगर्स भी आ रहे हैं रह कर बहुत ज़्यादा, ये भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ट्रैप्ड इन फियर फिर से वही कार्ड है, ठीक है, मतलब दूसरे डेक से लिया है लेकिन एनर्जी वही है। तो अपने ही सोच में फंसे हुए हैं, अपने कर्मों को अपने आप को कोसते हुए बैठे हैं, ये बात है। यहाँ पर 4 दिन की चांदनी रहती है, ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी है अभी। मोमेंट फॉरवर्ड डिसीजंस, मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, वक्त रहते सही डिसीजन अब लेने का सोच रहे हैं। कोई एक एग्जिट डोर मिलता है क्या, वो भी चल रहा है इनका। और हार्टिक एंड लॉस की एनर्जी है, तो आने वाले टाइम में पेनफुल रिलेशनशिप रहेगी है इनकी, जो इनको ही तकलीफ देकर जाएगी, ठीक है, वक्त रहते नहीं समझे तो। द हंग्री घोस्ट, ऑब्सेशन, स्कैरसिटी, कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके पर्सन से, आपकी उनकी आपसे, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी में आपके पर्सन भी रह सकते हैं और आप भी। तो देखिए कभी कभी कुछ एनर्जीज अच्छी भी होती है, तो हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड आपके लिए है, तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी आ सकती है, तो रेड फ्लैग्स वक्त रहते समझ लेना चाहिए। द ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स हटाने पड़ेंगे, अपने इल्यूजन्स से बाहर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। सपने अलग होते हैं और रियलिटी अलग होते हैं, ये आपके सामने सच्चाई तो वैसे ही आने वाली है। सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। प्रपोजल, न्यू प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है कोई। सैक्रिफाइस, लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। लव तो हमेशा सैक्रिफाइसेस के साथ ही आता है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, तो ध्यान रखिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। गिफ्ट्स, आपकी तरफ कुछ गिफ्ट्स आ सकते हैं, किसी नए पर्सन से आप किसी पार्टी में वगैरह मिलो इन दिनों, ये हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिस्टेंस डजेंट मैटर अगर ट्रू लव है तो, ठीक है, ये बात रहेगी। एंड कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस, यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।